हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करेंगे और उसके बाद चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो हम देखेंगे कि क्या ओवरऑल एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आपने अपने पर्सन के लिए ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है कि यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, यू आर लुकिंग फॉर अ रियल कनेक्शन एंड ऑल्सो आई फील कि आप अपने पर्सन के साथ बड़ा ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, प्यार है, हर तरह से आप उन्हें नर्चर भी करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर बाउंड्रीज़, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वर्थ को आप लोग जानते हैं और आपके जो असूल हैं उनको कि उन पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, which is very good. So let's see what more we have. The Empress. Wow, so ये सारी एनर्जी आपकी है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डोमिनेट कर रही है आज की रीडिंग में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यू रियली फील कि अगर इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट नहीं मिलती, कोई सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं मिलती, आपके पर्सन की तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, तो फिर आप वॉक अवे कर जाएंगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी इनसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। बट अगर ये इंसान आपको लगेगा कि आपके साथ लॉयल नहीं है या सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे, तो आप वॉक अवे करने के लिए भी तैयार हैं और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी करने के लिए तैयार हैं। फिर है हमारे पास द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो राइट नाउ शायद आप लोग सेपरेशन में हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, और अगर आप दोनों साथ नहीं हैं तो आपके पर्सन काफ़ी डाउन महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन को कोई कॉम्प्लेक्स है और ये कोई बुरी बात नहीं है, इन अ सेंस कि वो बिल्कुल उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है और इस वजह से समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा डाउन और बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप हर चीज़ डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप उनका बहुत ज़्यादा टाइम, उनकी अटेंशन, उनका प्यार सब बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। एंड आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है, ये इंसान इस वक्त काफ़ी इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपको वो प्रोवाइड करना जो आप डिज़र्व भी करते हैं, जो आपको चाहिए इस कनेक्शन से। मे बी आपके पर्सन अभी कमिट नहीं कर सकते हैं आपके साथ। सो कुछ चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जब वो इन चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं, बट आप उन्हें खुशी देते हैं, इनकी खुशी आपसे जुड़ी है, उन्हें बड़ा कंप्लीट, बड़ा होल महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। आप उनकी खुशी हैं, आप उनका पैशन है, आप उनका प्यार हैं, एक्साइटमेंट लेकर आते हैं आप उनकी ज़िंदगी में, स्पार्क लेकर आते हैं आप उनकी ज़िंदगी में। सो सारी ये खूबसूरत चीज़ें, ये अबंडेंस आपसे उनकी जुड़ी है। बट आई फील के कुछ चैलेंजेस हैं इस प्रेजेंट टाइम में जो आप लोग फेस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं, क्योंकि
आपने शायद उनको क्लियरली कुछ कह दिया है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो आई विल वॉक अवे, और मैं अपनी ज़िंदगी में फिर किसी और को चांस दूंगा या दूंगी। शायद आपने इस तरह की कोई बात उनसे की है और ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं, परेशान भी हैं कि आपको क्या कहें, क्या आपसे बात करें। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एस ऑफ वॉन्ड्स और द सन कार्ड है। आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान, अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपके लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद बहुत जल्दी ये इंसान आपको कहीं पर इनवाइट करेंगे, कोई इनविटेशन आ सकता है आपको। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस मुझे मिले हैं। अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं, और ये चैनल्ड मैसेजेस मैं बिल्कुल इंटुइटिवली निकालूंगी। जैसे ही मेरी इंटुइशन मुझे कहेगी स्टॉप, वैसे ही मैं रुक जाऊंगी। सो लेट्स सी आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, सो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप नहीं देखना चाहते हैं। सो मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, बट मेरी बहुत कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँ। मैं जब भी लाइव आऊँगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, और लाइव आकर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँगी। सो इसके अलावा जो फेक अकाउंट्स हैं उनसे आप लोगों ने बचकर रहना है, बिकॉज़ वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप करें। सो मैंने अपना कहीं पर कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया हुआ, मैं किसी से नहीं कहती कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लें। सो मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं आज, सो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सो आपके पर्सन आपकी सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आई एम सो लोनली, और वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और आपने देखा, हमने 5 ऑफ पेंटिकल्स अभी देखा था। आई एम सो लकी टू हैव यू। सो उनको फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, लकी हैं कि आप उन्हें मिले। वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, वर्दी नहीं समझते। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। सो आपकी एनर्जी, आप जितने एनर्जेटिक हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बातें, हर चीज़। सो नेक्स्ट है हमारे पास यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सो आप एक लवर भी हैं उनके लिए और उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट। सो उनको ये बात इस बात का एहसास हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ उनकी गलती थी। अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन। सो मे बी उनको लिटरली ये फ़ील होता है आपके लिए कि आप बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल एंजल की तरह, एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी। डांस फॉर एवर। सो मे बी आपने अपने पर्सन के साथ डांस किया था, आप में से कोई डांसर भी हो सकता है। आई एम लर्निंग हु आई एम। सो आपके पर्सन की सोल ग्रोथ चल रही है, मे बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज दिस सीम। सो चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नज़र आ रही होती हैं। सो शायद आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। सो अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट इन दिस मोमेंट, आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो उनको बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट भी है और एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरी थिंग। सो आप उनकी खुशी हैं, उनका प्यार है, सब कुछ आपसे जुड़ा है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो कुछ कर नहीं पाए इसका। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। सो इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं। उन्हें आपको खोने का भी डर है, लेकिन वो आपके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे, बिकॉज़ वो डिफेंसिव हुए हुए हैं। वही बात जो हम पहले कर रहे थे, विल यू मैरी मी। सो ये इंसान येस आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ नहीं हैं। इट्स जस्ट कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है या सर्कमस्टांसिस नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, बट डिज़ायर है उनके दिल में। आई एम सो इन लव विद यू। सो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम, या यूँ कह लीजिए कि अभी भी वो शायद कम्प्लीटली रेडी नहीं है कमिट करने के लिए सर्कमस्टांसिस की वजह से, और उस वक्त भी वो रेडी नहीं थे जब आपने उनसे कहा वाई इज़ दिस सो हार्ड, सो ये इतना मुश्किल क्यों है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं. येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट. सो इस वक्त अगर आपको कुछ आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको कुछ फील हो रहा है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स करेक्ट हैं. आई लव यू, सो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं डेफिनेटली. 2 दफ़ा हमारे पास ये कार्ड आया है. आई एम सो इन लव विद यू एंड आई लव यू. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, सो येस आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहें क्या ना कहें. आई डोंट डिज़र्व यू. सो यही बात हम पहले कर रहे थे कि आपके पर्सन की लो सेल्फ इस्टीम इशू मुझे नज़र आ रहा है. उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है. दे रियली फील कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन, बट आपके लिए वो पोजेसिव भी हैं, और ये इनसिक्योरिटी उन्हें है कि वो किसी के साथ आपको नहीं देखना चाहते, वो आपको मूव ऑन करता हुआ भी नहीं देखना चाहते. यू ब्रोक मी फर्स्ट. सो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप चाहें तो आप ये सॉन्ग भी सुन लीजिएगा. हो सकता है कि इस सॉन्ग में आपके लिए कोई और एडिशनल मैसेज भी हो, बट ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि आपने उन्हें पहले हर्ट किया था, इसलिए फिर उन्होंने आपसे बदला लिया. एंड आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अगर बदला लिया तो ये लव नहीं है, इट्स नॉट लव. बट एनी वेज़ माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी. सो मे बी आपके पर्सन शायद आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ईगो में थे. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील. सो आपके पर्सन को ये भी शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उनसे एक्सप्रेस नहीं होता जो वो फील कर रहे होते हैं. आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू. सो ये 2 दफ़ा कार्ड आया है डांस का. आप में से कोई डांसर हो सकता है, मे बी आपका दिल चाहता है कि आप डांस करें अपने पर्सन के साथ. यू आर स्पेशल, सो आप ख़ास हैं उनके लिए. नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. सो यही बात हम कर रहे थे कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, सर्कमस्टांसिस नहीं है. प्रॉमिस मी यू वोंट गिव अप ऑन अस. सो वो चाहते हैं कि आप उनसे वादा करें कि आप उन पर, इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करेंगे. यू आर द ओनली वन फॉर मी. सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. सो ये इंसान आपको फैंटिसाइज भी करते हैं, मे बी आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड भी हैं. आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज़. सो येस, इस वक्त आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर, पर्सनल लाइफ में, जिन पर वो काम कर रहे हैं. दिस इज़ ट्रू लव. सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने ट्रूली आपसे प्यार किया, बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक्सप्रेस कैसे करें. आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन. सो समटाइम्स शायद आपके पर्सन ऐसे लगता है कि थोड़े सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, बड़ा हार्टलेस बिहेव कर रहे हैं. आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर. सो इस वक्त येस आपके पर्सन एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है. यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस. फिर है हमारे पास व्हाट एम आई मिसिंग. सो आपके पर्सन को एक बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील हो रही है, और वो अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्यों है ये खालीपन. एंड दे नो कि ये आपकी वजह से है, अगर आप नहीं हैं उनके पास. यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र. सो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, और आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं. आई एम गोइंग क्रेज़ी. सो आपके पर्सन आपके लिए पागल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. बट अगेन एक कन्फ्यूजन है, एक स्ट्रगल है. दिस लव इज़ प्योर. So yes, this is true love, my beloved. And then we have I feel abandoned. So उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है. मे बी आपके पर्सन को fear of abandonment भी है, वो डरते हैं अकेलेपन से, अकेला होने से, और शायद इसलिए किसी को करीब आने ही नहीं देते. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं था. बट आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है. वो ये भी सोच रहे हैं कि आप शायद उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप उनको छोड़कर जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है आज की, जैसे आप उनकी ज़िंदगी से जाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे. और आपके पर्सन इस बात पर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि आप गिव अप करें इतनी जल्दी उनके ऊपर. और हो भी सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम दिया और बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए आपने सोचा कि अब मुझे नहीं रहना.
सो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज था। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव आई नीड यू। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं दे नीड यू एंड दे वॉन्ट यू। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, और ये पहले भी एक कार्ड आया था, आई कांट शेयर यू, और वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। ये थॉट उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो आपके पर्सन एक तो आपको फैंटसाइज भी करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना जानते हुए भी या जानते हुए। बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम सो जेलस। सो इस वक्त वो जेलस फील कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, आपको पता होगा वो जेलस फील कर रहे हैं। यू लाइट अ फायर इनसाइड मी। सो आपको देख कर, आपको सोच कर उनके अंदर बड़ा एक स्पार्क आता है, एक पैशन, एक फायर फील करते हैं वो आपके लिए। आई नो आई हैव हर्ट यू। सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। दे नो। लिसनिंग टू आर फेवरेट सॉन्ग्स। सो मे बी आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स वो सुन रहे हैं और उन्हें आपकी और ज़्यादा याद आ रही है। आई एम सो हार्ट ब्रोकन। सो ये देखें, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन एंड आई एम सो हार्ट ब्रोकन। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ब्रोकन और सैड फील कर रहे हैं। आई गॉट माई कारमा। सो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कार्मिक लेसन ले लिया है। अगर आपको उन्होंने हर्ट किया तो उन्हें आपको हर्ट करने की सज़ा मिल गई है। यू वर रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने उनकी बात सुनी नहीं। आई कैन नेवर चेंज। सो मे बी उनके लिए बड़ा मुश्किल है चेंज होना। मे बी उनकी कोई आदत जिस पर बार बार आपकी लड़ाई होती हो, मे बी आपको उनकी कोई आदत पसंद नहीं थी और उनसे वो चेंज नहीं हो पा रही है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई एम इन सो मच पेन। बट ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। सो अगर आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया उन्होंने, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पर्सन को उनकी उसकी सज़ा मिल गई है और उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। सो ये बात भी हम पहले कर रहे थे कि एक बहुत खालीपन, एक एम्प्टीनेस फील हो रही है उन्हें। दिस इज़ नॉट द एंड। सो आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी सब ख़त्म नहीं हुआ है। माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो आपके पर्सन ने जो भी चॉइसेस ली, किसी और को चूज़ किया या वट एवर, जो भी उन्होंने चॉइसेस ली ज़िंदगी में, उसकी वजह से आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं और ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन है और वो फेस कर रहे हैं अब अपना कार्मा। आई होप इट्स नॉट टू लेट। सो दे रियली होप कि बहुत देर ना हो जाए उनके आप वापस आते आते। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल। सो बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन बिल्कुल एक हैप्पी प्लेस पर नज़र नहीं आ रहे। सॉरी आई पुल्ड अवे। सो उन्हें दुख है इस बात का कि शायद उन्होंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ कहा नहीं आपसे, कोई बात क्लियर नहीं की, कोई क्लोजर नहीं दिया। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि जैसे हम दोनों का दूर रहना ही सही होगा, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और वो वर्दी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये पास्ट एनर्जी है। मे बी उन्होंने आपसे बोला था कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। सो आपके पर्सन की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी भी है ये, और इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, बट जो एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो पेनफुल एक्सपीरियंस चल रहा है, उससे वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। सो अगर यहाँ पे कोई पास्ट हर्ट, कोई ट्रॉमा कुछ भी था, उसके बारे में उन्हें अब कोई परवाह नहीं है। वो अपने पास्ट को भुला देना चाहते हैं। आई एम डीपली वोंडेड। सो पास्ट में शायद आपके पर्सन को बहुत डीपली हर्ट किया गया, बिट्रे किया गया, उनके ट्रस्ट को तोड़ा गया और बहुत डीपली तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, हर्ट नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी। सो वो जानते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने सिर्फ उन्हें प्यार दिया, आप उनके साथ बहुत अच्छे थे। और ये पहला कार्ड जो हमारे पास आया था, थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनका एटीट्यूड, मतलब हर चीज़ आपने बर्दाश्त की,
और हर हाल में उनका आपने साथ दिया। सो इस बात को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो अब कुछ और चैनल्ड मैसेजेस हम ले लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, karma got me bad, I'll have to live with my decision for a long time। so yes, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है karma के बारे में। और आपके पर्सन ने कोई डिसीजन जो लिया पास्ट में आप दोनों को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं अब वो अपने फ़ैसलों के। आई कांट टेक द रिस्क। सो ये देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। मे बी उनके लिए अब रिस्क है, मे बी वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से निकलने में उन्हें बड़ा टाइम लगेगा और वो भी उनके लिए एक रिस्क होगा। आई बैरी माई सेल्फ इन माई वर्क। सो वो कोशिश करते हैं कि वो मसरूफ़ रहें ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। द पाथ टू यू सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। सो आपकी तरफ आने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सो दे रियली वंडर कि अगर आप उनके बिना खुश हैं, मे बी आप उनके बिना खुश होंगे, वो ये सोचते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी माइन, बट उनके दिल में एक डिज़ायर है आपके लिए, अपना बनाना चाहते हैं आपको। देन वी हैव I've never been in love, I don't even love myself। so maybe ये आपके पर्सन थोड़ा डिनाइल में है बहुत ज़्यादा, कि मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार हो ही नहीं सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। बट उन्होंने आपसे डीपली प्यार किया लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं किया। लाइफ हैज़ नो मीनिंग एनी मोर। सो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही है, कोई गोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है जीने का, बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं। ट्रॉमा, डिप्रेशन, डार्कनेस, पास्ट पेन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो सकता है। वो डिप्रेशन में भी हैं, डार्क एक वक्त से गुज़र रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनके जहन में उन्होंने बनाए हुए, जिनकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। आई एम नॉट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। सो वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ या मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन जो आपको चाहिए, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट नहीं करना, सो लेट मी गो। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला। आई एम गोइंग थ्रू ए लॉट राइट नाउ। सो ये थ्रू आउट इस रीडिंग में नज़र आया कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। Next is, my whole life I've had the fear that I was going to be abandoned। सो वाओ, ये बात भी मैं पहले रीडिंग में करी थी कि आपके पर्सन को डर है, फियर है अबैंडनमेंट का। नेक्स्ट इज़, आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू। सो मे बी आपके पर्सन ने आपको लिटरली चीट किया। ये सबके लिए नहीं है मैसेज, और उन्हें बड़ा दुख है, पछतावा है चीट करने का। आई हैव ऑलवेज फेल्ट एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट। सो उन्हें हमेशा अकेलापन महसूस हुआ है, अधूरा महसूस हुआ है, और आपके बिना तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें अधूरा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट इज़, इट डज़न्ट मैटर वेयर आई एम योर्स। बट उनके दिल का एक कोना एक ऐसा है कि मतलब जो आपसे बिलोंग करता है उन्हें फ़ील होता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ। सो अगेन वही बात आ रही है कि आपके पर्सन अभी सर्कमस्टांसेस आप लोगों के हक़ में नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट इज़, आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई रिग्रेट इट सो मच, इट्स ऑल माई फॉल्ट। अगेन ये तीसरी दफ़ा आ रही है बात कि आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लिया और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इट्स हार्ड टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। सो वो ऑनेस्ट नहीं हुए कभी भी, ना आपके साथ ना अपने आप के साथ, छुपाते रहे। नोबडी विल एवर लव मी द वे यू डिड। सो वो ये बात भी जानते हैं कि जिस तरह आपने उन्हें प्यार दिया और किया, इस तरह कभी कोई उनसे प्यार नहीं करने वाला। एंड लास्ट मैसेज, आई विश आई कुड लव यू द वे यू डिज़र्व। सो दे रियली विश कि काश वो आपको वो प्रोवाइड कर सकते, आपके लिए वो बन सकते जो आपने हमेशा
डिज़र्व करते थे आप, और जो आपको चाहिए था, जो प्यार आपको चाहिए था, काश वो आपको वो दे सकते, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं दे सके आपको। सो आई रियली फील द पेन। आई फील कि आज की रीडिंग में काफ़ी हैवी एनर्जी थी। आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीप डीप रिग्रेट में है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं और कोई उनका दोस्त कोई नहीं है उनके साथ। एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है और बहुत ज़्यादा पछतावा है उनकी ज़िंदगी में। सो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।